हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम वन वर्ड कर रहे थे और मेरी वन वर्ड की थ्री क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये फोर्थ क्लास है। आज इसमें 100 से आगे वन वर्ड को पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम वन वर्ड 101 से स्टार्ट करते हैं। तो कि मेरा ये वन वर्ड क्या कहता है, 101, डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो और इम्पॉसिबल हो, तो वो क्या कहलाता है, इलिजिबल। इलिजिबल उस चीज़ को बोलते हैं जिसको पढ़ना और लिखना दोनों क्या होता है। जो पढ़ना जिसको डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल, जिसको लिखना, ओ सॉरी, जिसको पढ़ना इम्पॉसिबल होता है वो क्या कहलाता है, इलिजिबल। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा आंसर नंबर बी, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है। 102 देखते हैं क्या है। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हुई है जो बहुत ही अच्छी है, इसकी उम्मीद नहीं की जाए वो हो जाए एकदम से, कहते हैं ना छुपा रुस्तम निकलना, या इसी टाइप की जो हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी दूर तक एकदम से वो घटित हो जाए, तो क्या कहलाता है, विंडफॉल। यानी कि 102 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2, वी, विंडफॉल। 103 क्या है, दोज हु गो ऑन द समवन एल्स लैंड विदाउट द ऑनर्स परमिशंस। दोज हु गोज टू समवन एल्स, कुछ दोज हु चले जाते हैं समवन एल्स से दूसरी लैंड पे विदाउट परमिशन, वहाँ के ऑनर से परमिशन लिए बगैर घुसना क्या कहलाता है, ट्रांसपासर, ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी दूसरे की ज़मीन में बिना बिना उसकी परमिशन से घुस जाते हैं। तो कहने मतलब ट्रेस पासर होता है मतलब घुसपैठिया। जैसे में क्या होता है ट्रेस पासर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेस पासर। अब जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रेस पासर्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना वो बॉर्डर पे घुसपैठ कर दी। घुसपैठ क्या होता है, बॉर्डर को चुपके से क्रॉस करके अपने देश में आ जाते हैं, अपनी लैंड छोड़ के दूसरे देश में घुस जाते हैं, तो क्या कराता है, ट्रेस पासर, घुसपैठिया। तो वो क्या होता है, ट्रेस पासर्स। इसका आंसर नंबर में क्या होगा, बी। 104 क्या है मेरा, समथिंग डेट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। समथिंग दैट, कुछ ऐसा जिसको कैन नॉट, जिसको दूर नहीं ले जाया सकता, मतलब इन 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 अलाइनेबल, इन अलाइनेबल होता है जिसको क्या होता है, दूर नहीं किया सकता है, मतलब जो है वो होगा ही होगा। जैसे कि वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो इन अलाइनेबल ही होगा वो। ठीक है। तो 104 का मेरा क्या होगा, ए। 105 देखते हैं मेरा क्या कहता है, स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। 105 है मेरा, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। एक ऐसा स्कूल एक ऐसा स्केल जो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि भूकंप को मापने वाले स्केल को क्या कहते हैं, रिएक्टर। रिएक्टर एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा भूकंप को नापा जाता है। तो वो मेरा 105 का क्या हो जाएगा, सी। तो रिएक्टर एक स्केल होता है जिसके द्वारा क्या होता है, भूकंप को नापते हैं, तो वही है मेरा, वही रिएक्टर स्कूल है, स्केल है। 106 का क्या है मेरा, समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर फॉर एन इवेंट। कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी घटना के लिए यादगार रखी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सोविनियर। सोविनियर होता है यादगार। कुछ ऐसे यादगार पल होते हैं लोगों के जो क्या कहते हैं, अपनी घटना के लिए क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, यानी कि वो अपने उस यादगार पल को वो बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यादगार, सोविनियर। यानी कि समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर फॉर एन इवेंट, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा आंसर नंबर बी। सोविनियर यादगार की चीज़ कोई भी हो सकती है, जैसे लोग क्या कहते हैं, शादी की डेट होती है, मतलब शादी की सालगिरह हो गई या किसी का जन्मदिन, तो ऐसे पल क्या कहलाते हैं, सोविनियर पल होते हैं, यादगार पल। 107 क्या है मेरा, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्टिस्ट। वन हु प्रैक्टिसेस, जो क्या होता है, फाइन आर्टिस्ट बनाने में वो पारंगत होता है, वो क्या कहलाता है, आर्टिस्ट। कोई बहुत अच्छी आर्ट बनाता है तो वो क्या कहलाता है, आर्टिस्ट। कॉमन सा वर्ड है, इसमें कुछ नया नहीं है। 107 क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट, बी। 108, ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब एक जनरल सी पार्डन में क्षमा करना, ऑफेंडर्स मतलब किसी दोषी लोग को क्षमा देना, क्या कहता है, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, एमनेस्टी एक ऐसी, एमनेस्टी मतलब क्षमादान देना, जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा क्या करा जाता है, क्षमादान दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एमनेस्टी। एमनेस्टी जरा हम आपको डिटेल में बताएं। एमनेस्टी होता है जैसे कि किसी कैदी में मान लो इकट्ठे इकट्ठे बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या कर दिया, मतलब कहते हैं ना, बाइज्जत बरी कर दिया या दोष मुक्त कर दिया, लगभग 10 लोगों को दोष मुक्त कर दिया था, तो क्या कहता है, एमनेस्टी। एमनेस्टी एक ग्रुप ऑफ पर्सन हु पार्डन बाय द जज, मतलब जज के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक साथ क्षमादान देना क्या कहलाता है, एमनेस्टी। तो वही मेरा वन है, एमनेस्टी वहीं से लिया गया है। क्लियर है। 109 देखते हैं क्या है, 100 एमनेस्टी हो गया,
109, 109 में ना क्या है, प्लेस वेयर वाइन इज बैंड, एक ऐसा प्लेस जहाँ वाइन बनती है, वाइन मतलब शराब बनती है, वो क्या कहलाता है मेरा, वो मेरा क्या कहलाता है, ब्रेवरी। ब्रेवरी वह प्लेस होता है जहाँ वाइन बनती है। तो मेरा इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, 109 का डी। ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक एक पेपर किसी के द्वारा लिखा हुआ क्या कहलाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी 110 का क्या हो जाएगा मेरा सी। मैन्यूस्क्रिप्ट स्पेशली क्या होता है, किसी के लेख लिखा जाता है, जो किसी के लेख लिखे जाते हैं वो पब्लिश होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। 111 क्या है मेरा, ए आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किल ऑफ एनिमल वर्ड्स एंड फिशेस, एक ऐसी कला जो प्रिजर्व रखी जाती है, जिस प्रिजर्व रखी जाती है स्किन ऑफ एनिमल की, वर्ड की एंड फिशेस की। एनिमल एनिमल बर्ड और फिशेस की स्किन को रखना, वो कला क्या कहलाता है, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी हम आपको बताते हैं। टैक्सीडर्मी आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, जैसे कि कोई जानवर मर जाता है, उसकी खाल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको निकाल लेते हैं, तो उससे स्पेशली तुम देखा होगा, जैसे जानवर कोई भैंस भैंस मर गई या मतलब गाय मर गई, तो उसकी खाल निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर भूसा भर देते हैं, नमूना के तौर पर उसके सामने खड़ा कर देते हैं, जिससे उसे लगता है कि मतलब मेरा बच्चा जिंदा है। तो वो जो है ना, तो वो इस टाइप की स्किन को प्रिजर्व करना और मतलब एक प्रदर्शित करना, वो क्या टैक्सीडर्मी, ये भी टैक्सीडर्मी के अंदर ही आता है। तो 111 हो गया टैक्सीडर्मी, बी आंसर। 112, 112 क्या है मेरा, रिलेटेड टू मून, मतलब चंद्रमा से रिलेटेड कोई वस्तु है तो वो क्या कहलाएगी, लोनर। लोरन होती है रिलेटेड टू मून, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। 113, 113, 113 क्या है, सम ऑफ सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी। सम ऑफ मनी आउट टू पेड, बहुत सारी मनी जब किसी को छुड़ाने के लिए पे की जाती है, तो क्या कहलाती है, छुड़ाने मतलब तो क्या कहलाते हैं, रैंसम, फिरौती। देखते नहीं, जब लोग कोई किसी किडनैप कर लेता है तो उसे क्या मानते हैं, वो लोग फिरौती मांगते हैं, तो वही जो फिरौती है उसी को रैंसम बोलते हैं। सम ऑफ मनी टू बी पेड फ्रीइंग ए पर्सन फॉर कैप्टिविटी, मतलब किसी अपहरणकर्ता को छुड़ाने के लिए जो जो धन दिया जाता है, तो वो मेरा फिरौती कहलाता है, यानी कि रैंसम। यानी वह 113 का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ए, रैंसम। क्लियर हो गया। 114, 114 देखते हैं, ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ऐसी बुक जो देती है इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच, जो हमें सारे ब्रांच की इंफॉर्मेशन देती है, वो क्या कहलाती है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आंसर नंबर मेरा सी, 114 का आंसर मेरा सी हो, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें सबके बारे में लिखा होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना जाता है इसमें सारी ब्रांचेस की नॉलेज होती है, तो क्या कहलाता है मेरा, इंसाइक्लोपीडिया। 115 देखते हैं मेरा, 115 विजुअल है, 115 है मेरा, मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स होम। मेंबर ऑफ ट्राइब मतलब जनजाति के लोग, दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्या करते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते हैं, विद नो फिक्स होम, जिनका कोई घर नहीं होता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, घुमक्कड़ टाइप जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, खान बदोश जिसको बोलते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं नोमेड, नोमेड लाइफ। 115 मेरा आंसर हो जाएगा बी। नोमेड लाइफ वो होती है जो लोग एक जगह प्रॉपर नहीं रहते हैं, थोड़े 10 दिन यहाँ रहे हैं, 10 दिन और कहीं रह जाके, मतलब घुमक्कड़ टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसका एक वर्ड यूज़ करा जाता है, खान बदोश जीवन होता है, ये लोग करते हैं, तो वो ऐसी लाइफ कहते हैं नॉर्मल लाइफ। 115 का मेरा बी हो गया। 116 देखते हैं, 116 मेरा क्या है, फिट टू बी चूजन, जो चूज़ करने के लिए फिट हो, यानी कि जो चुनने के लिए फिट हो, यानी कि ये कहते हैं ना, ये पर्सन बिल्कुल फिट है इस चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एलिजिबल। वो पर्सन कहता है एलिजिबल मतलब योग्य, तुम इसके योग्य हो, तो वही मेरा है फिट टू बी चूजन एलिजिबल। 116 का मेरा आंसर हो जाएगा ए, एलिजिबल। 117 देखते हैं, एन एनिमल ऑल प्लांट लिविंग ऑन और अपॉन अनदर, कोई एनिमल और प्लांट लिविंग रहता है ऑन अपॉन अनदर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट। यानी 117 आंसर मेरा क्या होगा, डी। पैरासाइट वह एनिमल प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। परजीवी यानी पैरासाइट को ही परजीवी बोलते हैं। 118, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच बहुत ही आपस में घृणा या घृणा डिसलाइक क्या कहलाते हैं, एंटीपैथी। दो पर्सन है आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, एंटीपैथी। यानी कि 118 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। 119,
द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, किसी बहुत सारे ग्रुप को एक साथ मार देना क्या कहलाता है? जीनोसाइड। 119 का ए होगा जीनोसाइड। जीनोसाइड वर्ड से ही आपको पता लगा जीन, जीनोसाइड कहते नहीं, उसने उसका वंश समाप्त कर दिया, यानी उसका वंश मतलब जीन, जीन जो होता है वही समाप्त कर देना। और जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मर्डर कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जीनोसाइड के अंदर आता है। जो कहते हैं पूरा खानदान उसे खत्म कर दिया, बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं इसमें लोग क्या करते हैं, उसके किसी को नहीं छोड़ते, सब पूरे घर को ऊपर खानदान में डाल देते हैं। तो इस टाइप की हत्या कहलाती है मेरी जीनोसाइड, यानी कि 119 मेरा क्या होगा? ए, जीनोसाइड। 120, 120 विजिबल है, ओके। 120 देखते हैं। द प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ ए रीजन, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, फॉर पेड़ पौधे और सब्जियाँ जो एक रीजन के क्या कहलाती हैं? फ्लोरा। किसी एक रीजन की वनस्पतियाँ, प्लांट्स क्या कहलाते हैं? फ्लोरा। 120 क्या हो जाएगा मेरा? बी, फ्लोरा। 121 देखते हैं। 121 है दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, दैट विच विदाउट अपोजिशन, जिसका कोई विरोध करने वाला क्या कहलाया? निर्विरोध लोग चुने जाते हैं। अनएनिमस, अनएनिमस होता है मतलब सर्वसम्मति से किसी को चुना जाना, जिसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं हो तो क्या होता है? अनएनिमस पर्सन कहलाता है, वो सर्वसम्मति से चुना गया। कुछ कई जगह ऐसा होता है चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ जो है पर्सन निर्विरोध चुना जाता है, सिर्फ एक ही खड़ा होता है तो उसमें कोई अपोजिशन करने वाला होता ही नहीं है। तो इस टाइप का पर्सन क्या कहलाता है? निर्विरोध चुना जाएगा, तो उस टाइप का था अनोनिमस। इसे अनोनिमस मत प्राप्त है तभी वो क्या गया? जीत गया। तो उस टाइप पर्सन अनोनिमस कहलाता है। 122, 122 में क्या है? एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ऐसे जानवर जो प्लांट्स को फीड करते हैं, खाते हैं, क्या कहलाता है? हार्बीवोरस। तो वो क्या कहलाता है? हार्बीवोरस, शाकाहारी। जो प्लांट्स हार्बीवोरस होता है शाकाहारी। 122 का हो गया बी, बी हो जाएगा। हार्बीवोरस वही जीव जंतु होते हैं जो वनस्पति को खाते हैं, वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। 123, 123 मेरा क्या है? इन नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, बहुत सारे स्टारों का समूह क्या कहलाता है? कॉन्स्टिलेशन, 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 यानी कि 123 का मेरा क्या होगा? बी। कॉन्स्टिलेशन होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारों का समूह मेरा क्या कहता है? कॉन्स्टिलेशन, यानी कि मेरा। अब देखते हैं 123, 123 हो गया। 124 देखते हैं। लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम की चीज़ के लिए कुछ होना क्या कहलाता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी वही चीज़ होती है जो ज़रा देर के लिए होती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? टेम्परेरी। टेम्परेरी का सिनोनिम होता है प्रोविजनल, टेम्परेरी तौर पे क्या कहते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या कहता है? टेम्परेरी। तो 124 का मेरा क्या हो जाएगा? सी। 125 क्या? मर्डर ऑफ ए मैन, किसी भी आदमी की हत्या क्या कहलाता है? होमिसाइड, होमिसाइड। 125 क्या हो जाएगा? सी। किसी मैन की हत्या क्या कहलाती है? होमिसाइड। 126, यूज्ड और फोर्स ऑफ थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी को धमकाना, किसी बात मनवाने के लिए क्या कहलाता है? कोरिजन, कोरिजन होता है किसी कोरिजन। 126 का क्या हो जाएगा मेरा? ए, कोरिजन। कोरिजन होता है किसी वस्तु को, किसी भी पर्सन को अपनी बात मनवाने के लिए उसे डराना धमकाना, उसे दबाव डालना कि मेरी ये बात मान लो, तो वो क्या कहलाता है? कोरिजन। कोरिजन मतलब किसी बात के लिए, किसी बात को मनवाने के लिए दबाव डालना। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। यहाँ तो मेरे 126 वन वर्ड हो गए हैं। और अगर आपको पढ़ाई मेरा चला तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कुछ नए वन वर्ड के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।